शुरुआत करेंगे आपकी सुरक्षा से जुड़ी खबर की। राजधानी रायपुर में लगातार हो रही हत्याओं के साथ बढ़ते अपराधों के रोकथाम के लिए एसएसपी डॉक्टर संतोष सिंह के कंट्रोल रूम में अपराध समीक्षा की बैठक ली, जो देर रात तक चली। बैठक में जिले के थाना प्रभारी, एएसपी समेत टीआई और सीएसपी को अचानक बुलाकर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभी थाना प्रभारियों को अड्डेबाजों, बदमाशों, लिस्टेड गुंडा बदमाश पर जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नशे के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई और अभियान तेज करने को कहा गया है। तो जिस तरह से पिछले 24 घंटे में 3 हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया बदमाशों के द्वारा, इसके बाद कई सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं। कई सवाल उठते हैं। ये सवाल क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हो। ये सवाल हमारे नहीं, ये सवाल जनता के मन में भी कौंध रहे हैं। राजधानी में क्या अपराधियों को कानून का डर कोई नहीं रह गया है? क्या निगरानीशुदा बदमाशों पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे उनके हौसले बढ़ते चले जा रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या राजधानी में प्रॉपर पुलिसिंग नहीं हो रही है? पुलिस पर सवाल नहीं है, पुलिसिंग पर सवाल उठ रहे हैं। क्या रात में रायपुर के लोग सेफ हैं? क्या आप सेफ हैं? इसके अलावा शहर में बढ़ता नशा और अपराध, इसका कनेक्शन क्या है? क्योंकि नशा लगातार बढ़ रहा है और जितने भी वारदात सामने आते हैं उसके पीछे नशाखोरी या फिर नशे में होना ये सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। तो ये वो सवाल है, क्या निगरानीशुदा जो बदमाश हैं, जो लिस्टेड बदमाश हैं, जो अड्डेबाज हैं, क्या उन पर उचित कार्रवाई नहीं हो रही है? सवाल ये भी है। हैबिचुअल ऑफेंडर, अड्डेबाज, नशेड़ी, उन पे कार्रवाइयों के लिए उनको निर्देश दिया गया। विशेषकर ऐसे मामले जिसमें रासुका, जिला बदर, प्रिवेंटिव एक्शंस, माइनर एक्ट्स में कार्रवाइयाँ बनती हैं, उन सब पे कार्रवाई करने के लिए कहा गया। और ये भी बोला गया कि बार बार ऐसे लोग जो आदतन अपराधी हैं उन पे कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो वो लोग पुनः अपराध में शामिल होते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, सीएसपी, एसएसपी ने बैठक ले ली है सभी टीआई और उच्च अधिकारियों के साथ, लेकिन सवाल यह है कि आप ही ने यह खबर कवर की थी कि 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर 3 मर्डर हो जाते हैं। क्या जो बदमाश हैं उनमें कानून का डर अब खत्म हो चुका है? क्योंकि पुलिसिंग पर सवाल तो उठेंगे अगर 48 घंटे में 3 मर्डर राजधानी के भीतर हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, एक तो पुलिस जब जब मर्डर होता है, जब जब चाकूबाजी होती है, तब तक मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद वो सिलसिला जारी रहता है। फिर हफ्ते भर में नया हत्या कांड या नया चाकूबाजी का कांड सामने आ जाता है। इस पर सिर्फ निगरानीशुदा और हिस्ट्री सीटर बदमाशों पे निगरानी या उन्हें अंदर भेजने की बात नहीं है। पुलिस जो है पूरे तरीके से नशे का जो कारोबार है, निजात अभियान तो चला रही है, लेकिन इसे पूरी तरीके से रोकने में नाकामयाब है। आप देखेंगे कालीबाड़ी चौक हो, श्याम नगर हो, तेली बांधा का देवार पारा हो, इसके अलावा हरदेव लाला मंदिर के पीछे की जो गली है, बढ़ई पारा है, मांगड़ा पारा है, हम ऐसे 50 अड्डे बता सकते हैं जहां पर खुलेआम गांजा और सिरप का धंधा होता है। शहर के लड़कों को, 14 साल 15 साल के लड़कों को मालूम है कि गांजा कहां से बिक रहा है, लेकिन क्या पुलिस को नहीं मालूम है कि गांजा कहां बिक रहा है? ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक नशेड़ियों की लाइन लगा रहती है, लड़के लड़कियों की, कॉलेज जाने वालों की लाइन लगा रहती है, लाइन लगा के गांजा खरीद रहे हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस को काहे क्यों नहीं दिखती, ये बड़ा सवाल है। इन गांजा तस्करों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। गांजा का सेवन, सिरप का सेवन लगातार बढ़ रहा है, यही अपराध का बड़ा कारण है। आहतों पे आप देखेंगे कि कोई निगरानी नहीं है। उस दिन जो डबल मर्डर हुआ, आहते में बलवा हुआ, हत्या हुई, उसकी सूचना पुलिस को 2 घंटे बाद मिली। अब सोचिए, तो ये लोकल पुलिसिंग में भी बहुत बड़ा लूप होल है। उसके बाद 2 घंटे में जब हत्या की सूचना मिली, उसके 2 घंटे बाद और एक लड़के का किडनैप होके उसकी हत्या कर दी गई। तो अपराधियों में बिल्कुल खुलेआम जो अपराध कर रहे हैं उनमें पुलिस का खौफ बिल्कुल जीरो है। जेल परिसर के बाहर जो गोली कांड हुआ, दौड़ा के गोली मारी गई, 2 फायर किया गया, उसके बाद अपराधी घूमते रहे। हमने खबर दिखाई थी कि हत्या का पैरोल का जो अपराधी, सजा याफ्ता अपराधी था, हत्या में पैरोल में छूटा था, वो 7 महीने से रायपुर में पिस्टल और बंदूक और बुलेट लेके घूम रहा था। जब IBC 24 ने खबर दिखाई तब वो उसकी गिरफ्तारी हुई, वरना 6 महीने से वो खुलेआम घूम रहा था। तब ये खुलासा हुआ कि वो फरारी के दौरान वो लोगों से उगाही और वसूली करता रहा। गोलीकांड जो जेल के बाहर हुआ था, उसमें माना से जो फरार आरोपी था, नाबालिग 307 का आरोपी, उसने हत्या को, ये
गोलीकांड को अंजाम दिया था। तो जो पुराने आरोपी घूम रहे हैं, अपराधी घूम रहे हैं, उन पे नकेल की जरूरत है। लेकिन रात को पहले एक समय था कि रायपुर में 10 बजे के बाद पुलिस एक्टिव दिखती थी। चौक चौराहे में बाइकर को रोककर पूछताछ की जाती थी, ड्रिंक एंड ड्राइव पे कार्रवाई होती थी, लोगों की जेब चेक की जाती थी। वो रात की पुलिसिंग, या आपको ये भी बता दें कि लाठियां भी चलती थी उस समय। जो लड़के बदमाशी करते थे, रुकते नहीं थे, चाकू छुरी संदीप, सवाल पुलिसिंग पर भी है, क्योंकि एक तस्वीर आपने भी दिखाई थी जिस पर IBC 24 ने इस खबर पर और भी प्रमुखता से दर्शकों तक पहुंचाया था कि वही आरोपी जिसे पकड़ने के लिए पुलिस गई थी और उससे पिस्टल छीनकर पुलिस से पिस्टल छीनकर आरोपी ने पुलिस पर ही तान दिया था, उसकी जब तस्वीर सामने आती है थाने में तो सब मुस्कुराते रहते हैं और पुलिस के सामने वो पिस्टल भी रखी होती है और कारतूस भी रखे होते हैं। तो पुलिसिंग पर सवाल तो उठ रहे हैं। जो रवैया अपनाती है पुलिस और अपराधियों के बीच, जो रिश्ता है, खौफ वाला होना चाहिए। बदमाश अगर देख रहे हैं पुलिस को तो उनके मन में भय होना चाहिए, लेकिन अगर हंसते हुए मुस्कुराते हुए तस्वीरें सामने आएगी तो मैसेज भी थोड़ा अलग जाता है। और थोड़ा नहीं, देखिए पूरा मैसेज अलग जाता है। थानों में जो पुराने आरक्षक बैठे हैं 15-15, 17-17 साल से, ऐसा लगता है थाना वही चला रहे हैं। कोई गांजा तस्कर हो, कोई कबाड़ी हो, कोई पुराना चाकूबाज है, उनसे आत्मीय संबंध है उनके, साफ समझ में आता है। जब खुलासे की फोटो आती है तो अपराधी जो है गमछा रखे रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, पुलिस वालों से बात करता रहेगा। जब जुलूस निकाला जाता है तो ऐसा छाती तान के वो चलता है अपराधी, जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया। ये साफ दिखाता है कि पुलिस वालों से उनकी संलिप्तता है, कहीं ना कहीं उनके अच्छे रिश्ते हैं, हम तो साफ साफ कहेंगे, क्योंकि दिखावे के लिए लगता है ये पूरी कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं जो आरक्षक या हेड कांस्टेबल, तमाम लोग जो पुराने लोग जमे हुए थानों में 15 साल से 17 साल से, जिनका ट्रांसफर होता है 1 महीने में वापस आ जाते हैं और वही सिलसिला लगातार जारी रहता है, उन्हें कहीं ना कहीं बाहर भेजकर पूरा स्टाफ बदलने की जरूरत है। ठीक है संदीप, निगरानी शुदा बदमाशों पर नजर रखने की जरूरत है और जो पुलिसिंग है उसे टाइट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ होगा नहीं तो फिर काम चलेगा नहीं और इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आएंगी। आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, आगे क्या अपडेट होगा आपसे जानकारी हम आगे भी लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए।